राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म कैसे करवाया जाता है, तो जन्माष्टमी के दिन शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है उस समय जो है ना उनके कपड़े, जो भी उन्हें ज्वेलरी वगैरह पहन रखी हो लड्डू गोपाल ने, वो सारा सामान आपको निकाल देना है। आपको एक कांसे की थाली लेना है। कांसे का जो बर्तन होता है वो पूजा पाठ में बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर कांसे का बर्तन है तो आप कांसे का बर्तन ही लेना। अगर कांसे का नहीं है तो पीतल का या फिर स्टील के बर्तन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 खीरे लेने हैं। अगर आपको डंडी वाला खीरा मिल जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मिल जाए तो, अगर आपके घर में लगे हुए हैं खीरे तो आप डंडी सहित खीरे को तोड़ना। तो हम बाज़ार में तो क्या डंडी सहित नहीं मिलते हैं, तो जैसे मिल रहे हैं वैसे ही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। थाली में हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहे तो श्री हरि का कोई मंत्र भी जो है ना थाली में आप लिख सकते हैं, चंदन से या हल्दी से। और उसमें जो है ना चावलों के आसन के ऊपर या तिली के आसन के ऊपर इस तरह से आपको लड्डू गोपाल को विराजमान करना है। और अगर आपके पास ज़्यादा खीरे हैं तो पूरे खीरे से ही जो है ना भगवान को ढक देना है। अगर कम खीरे हैं, जैसे कि मेरे पास केवल 2 ही खीरे थे, तो मैंने जो है ना नीचे आसपास 2 खीरे लगा दिए, उसके ऊपर जो है ना इस तरह से मैं फूल रख दूँगी। तो इसे जो है ना पूरी तरह से जो है ना लड्डू गोपाल को ढक दिया जाता है। जिस चीज़ से हम वास करवाने वाले हैं भगवान का, मतलब जिसमें से हम जन्म करवाएंगे भगवान का, तो उसमें से जो है ना इस तरह से आपको पूरी तरह से भगवान को ढक देना है। और रात को 12 बजे जो है ना, जब 12 बज जाते हैं उस समय जो है ना लड्डू गोपाल को इन खीरों में से भगवान को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से जो है ना जन्म करवाने की प्रक्रिया बताई गई है। तो आपको क्या करना है, जब जन्म होता है भगवान का रात में 12 बजे, तो आपको इस तरह का चांदी का कलदार या 1 रुपए का जो कॉइन होता है वो आपको लेना है। और जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उसी दिशा में इस सिक्के को घुमाते हुए जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिसे नाल छेदन बोला जाता है, तो उसको जो है ना इस तरह से सिक्के से आपको काटना है। जैसे कि देखिए मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस तरह से आपको इस तरह घुमाते हुए भगवान की जो है ना जन्म आपको करवाकर जो है ना नाल छेदन करना है। और जो इसकी छोटा वाला जो हिस्सा जो हम कट कर रहे हैं, इसे तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी के अंदर इसको गाप दिया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी जो है ना निवास करती है। तो इस तरह से खीरे से भगवान का जन्म करवाया जाता है। और बहुत सारे तरीके और भी होते हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और कौन कौन से तरीके से जो है ना भगवान का जन्म करवाया जाता है। तो ये हो गया खीरे से जन्म करवाना। इसके बाद आप फूलों से भी भगवान का जन्म करवा सकते हैं। तो ढेर सारे आपको फूल लेने हैं, जो भी आपके शहर में मिल जाए, आपके घर में लगे हुए हैं, सारे फूल ले लेना। और इस तरह कांसे की थाली में ही जो है ना लड्डू गोपाल को विराजमान करके फूलों से जो है ना आपको ढकना है। ये काम भी जो है ना उसी समय करना है जब जन्माष्टमी के शाम के समय भगवान को, लड्डू गोपाल को फूलों से आप ढक दें। और 12 बजे, जब 12 बज जाए ना, उस समय शंख बजाकर, ताली बजाकर, घंटी बजाकर जो है ना लड्डू गोपाल को फूलों में से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से पूरा ढका जाता है। इसे कहते हैं जन्म करवाना। तो मतलब हर घर की अपनी एक परंपरा होती है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से जो है ना लोग जन्म करवाते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से जो है ना ये अपनी अपनी भावनाएं हम इसे कह सकते हैं। लड्डू गोपाल को इतना ज़्यादा प्रेम किया जाता है इस संसार में कि उन्हें जो है ना बहुत प्यार से अपनी अपनी भावनाओं से जो है ना उनको जन्म करवाते हैं लोग। तो इसे कहते हैं फूलों से भगवान का जन्म करवाना। इसमें नाल छेदन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, केवल फूलों में भगवान को विराजमान कर देते हैं और 12 बजे जो है ना उनको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद भगवान का जन्म फलों से भी करवाया जाता है। तो आपके घर में 5-7 तरह के या एक तरह का जितने भी फल हैं ना, सारे फलों से जो है ना भगवान को आप थाली में ढक दीजिए। तो मेरे यहाँ केवल सेव थे, तो मैंने सारे सेव अपने किचन में से उठाकर लाई और सारे सेवों से जो है ना भगवान को मैं ढक दूँगी। तो इसे कहते हैं फलों से भगवान का जन्म करवाना। तो ये प्रक्रिया भी सेम वैसे ही करनी है जैसे कि मैंने खीरे और फूलों की आपको बताई है। सेम उसी तरह से जो है ना जन्माष्टमी के दिन शाम के समय इस तरह से फलों से आप भगवान को ढक दें। और रात में 12 बजे जब आप
भगवान का जन्म करवाया जाता है उस समय जो है ना फलों से उन्हें बाहर निकाल दें। कद्दू में भी जो है ना भगवान का जन्म करवाया जाता है, तो कद्दू को जो है ना बगल से इस तरह से काट कर इसके सारे बीजे बाहर निकाल कर और इसमें जो है ना लड्डू गोपाल को बिठाल कर और बाद में जो है ना जो कद्दू का जो हिस्सा हम काटते हैं ना उसे ऊपर से लगाकर इसमें से भी जो है ना भगवान को जन्म करवाया जाता है। तो आज तो देखिए जन्माष्टमी नहीं है, तो ये प्रक्रिया मैं करके आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कद्दू को तो वैसे भी हमारे यहाँ लेडीज़ जो है ना नहीं कट करती हैं, तो ये प्रक्रिया जो है ना जेंट्स द्वारा की जाती है। तो काफ़ी सारे लोग करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। तो कद्दू में भी आप भगवान का जन्म करवा सकते हैं। अगर मैंने जन्माष्टमी पर करवाया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन आज सॉरी नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैंने आपको ये तरीका बता दिया। इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बाहर रहते हैं, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है, तो केवल एक पीला कपड़ा लेकर भी आप भगवान को इस तरह से शाम के समय ढक दीजिए और रात में 12 बजे इस कपड़े को हटाकर भगवान का आप जन्म करवा सकते हैं। ये एक सिंपल वाली प्रक्रिया है। तो ये सारे तरीके होते हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल का जन्म करवाने की। पूरी तरीके जो है ना मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जन्माष्टमी के दिन इस तरह से आप अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं। जितने भी तरीके मुझे पता था मैंने सारे आपको बता दिए। अगर आपको और भी कोई तरीके आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। हम सभी की ज़िंदगी में जो है ना जन्माष्टमी खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। हम